बार की तरह इस बार भी वही हुआ और ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हारने के बाद वही जो मौजू था वो ज़ेर बहस हो चुका है कि फ़लाँ टीम फ़लाँ से हार जाए, फ़लाँ टीम फ़लाँ से हार जाए तो पाकिस्तान जो है टॉप 4 में जगह बना सकता है। लेकिन हर दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होता, हर दफ़ा किस्मत मेहरबान नहीं होती। मुझे इस वक़्त बड़ा मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान का जो सफ़र है वर्ल्ड कप के लिए। और उसके बाद एक और बात मैंने भी इस पे बात की थी कि मैच से 2-3 दिन पहले ही बात चल रही थी कि जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की पिच होगी, वो लाइकली हाई स्कोरिंग मैच होगा और बाउंड्री चूँकि छोटी थी, सबको पता था 55 मीटर की बाउंड्री लगी हुई थी लेग साइड पे। तो पाकिस्तानी टीम के पास भी ये न्यूज़ पहुंची तो होगी, उसके बावजूद भी कोई खासी तैयारी नज़र नहीं आई पाकिस्तान की। टॉस जीतने के बाद इन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया, स्टार्ट अच्छा मिला और 10 रन पे जो है कैच छूट गया डेविड वार्नर का। और कहाँ वार्नर के 10 रन और कहाँ 153 रन उसने बनाए फिर। और एक आसान सा कैच छाती पे खा गया उसामा मीर और सीधा उसकी छाती पे गिरा वो कैच। जिस तरह कोई मुजाहिद छाती पे गोली खाता है, वैसे ही उसने वो कैच अपनी छाती पे लिया और गिरा दिया शेर के बच्चे ने। उसके बाद उसे होश भी नहीं रहा था। और अच्छी चीज़ ये हुई और मुझे खुशी भी इस बात की हुई कि शाहीन अफरीदी के खिलाफ जिस तरीके की डिबेट चल रही थी इंडिया से, क्योंकि इंडिया वाले ज़्यादातर यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का कोई जो ऊपर आ रहा हो वो नीचे चला जाए किसी तरह। और बयानात भी आ रहे थे कमेंट्री में भी कि शाहीन अफरीदी उस तरह के बॉलर नहीं है, फलां फलां। तो शाहीन अफरीदी ने जो एक स्टेटमेंट दिया, उन लोगों को जवाब दिया, उसकी तो पहले मुझे बहुत खुशी है कि 5 विकेटें उसने ली और जिस तरीके की उसने बॉलिंग की, जहाँ पे हर बॉल जो है आउट ऑफ द पार्क जा रहा था, हर बॉल बाउंड्री से बाहर जा रहा था। उस कंडीशन में बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल रहता है जब आपके साथ देने वाला कोई बॉलर साथ ना हो। तो वहाँ पे जिस तरीके ने शहीन शाह अफरीदी ने बैक ऑफ द लेंथ पे रह के बॉलिंग की, उसे मतलब समझ आई, एक अवेयरनेस दिखी उसकी बॉलिंग में। आगे नहीं गया ज़्यादा, उसे पता था कि विकेट पे स्विंग नहीं है, इसलिए बैक ऑफ द लेंथ पे वो आ गया था और पहले 4 ओवर में उसने 14 दिया था। एक कैच भी छूट गया, वरना अर्ली ऑन वो विकेट जाती तो कुछ शायद और मामलात होते। और 5 विकेट उसने ली, ये एक बड़ी कमाल बात है। उसके बाद हारिस रऊफ इंतहाई घटिया किस्म की बॉलिंग की, जिस तरीके से बस मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे हारिस जो है वो कंप्लीट बॉलर है भी नहीं ओडीआई का, और ना ही वो 10 ओवर का बॉलर है। T20 और 50 ओवर एक बड़ी डिफरेंट गेम होती है। ऊपर से हारिस रऊफ जो है उसने इतनी क्रिकेट खेली भी नहीं हो। आज से 3-4 साल पहले मेरे ख्याल में उसने हार्ड बॉल क्रिकेट शुरू की लाहौर कलंदर की तरफ से और ट्रायल में पास हुआ। और ना उसने अंडर 19 खेली है, ना अंडर 14 खेली है, ना 16 खेली है। उसी की निस्बत अगर नसीम शाह को आप देखें तो अंडर अंडर 14 से वो खेलता हुआ आ रहा है, और अंडर 16 शाहीन शाह अफरीदी भी इसी तरह अंडर 16 खेले हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं ये। तो ये एक बड़ा फ़र्क होता है कि आप चीज़ों को सीखते हैं। और वसीम अकरम ने भी यही कहा एक उसमें कि जो है हारिस रऊफ है उसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, ताकि उसे समझ आए कि 50 ओवर की क्रिकेट होती क्या है असल में। और पहले इसने अच्छी बॉलिंग की भी है कई मैचों में। मुझे लग रहा है कि वो नसीम शाह जो था वो, एक तो शहीन शाह अफरीदी का प्रेशर रहता था बल्लेबाजों पे, उसके बाद नसीम शाह जिस तरफ से बैक ऑफ द लेंथ पे रह के बॉलें डॉट पे डॉट करता रहता था, तो उसी प्रेशर में ऊपर वो 1-2 विकेटें चटका देते थे, वहां पे ऊपर से हारिस रऊफ आ जाता था और ये बच जाता था। लेकिन अब नसीम शाह चूंकि नहीं है और शहीन शाह अफरीदी भी इंजरीज वगैरह का शिकार थे, तो वहां पे हारिस रऊफ की पोल खुल गई और उसे उन्होंने खूब पिटाई की। क्योंकि सिर्फ आपके पास अगर तेज गद्दी है तो आप कंप्लीट बॉलर कभी भी नहीं है। खैर अब जो भी हो, खेलना तो हारिस रऊफ नहीं है, क्योंकि रिप्लेसमेंट में और रिजर्व में इनके पास पीछे कोई बॉलर है नहीं। एक वसीम जूनियर बेचारा बैठा हुआ है, जिसे क्रिकेट की उस तरीके से सूझबूझ नहीं है। और बड़ा लकी है वसीम जूनियर के, एक मतलब इस कम उम्री में और इस कम नकली में वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के साथ बैठा है। और बड़ा लकी बंदा है, क्योंकि उसकी कोई सपोर्ट नहीं है। जिस तरीके से क्रिकेटर्स के कोई चाचे मामे या उनका कोई लेन देन होता है पीछे आगे, तो उनकी सपोर्ट में लोग बोलते हैं तो उन्हें खिलाया जाता है। ये वजीरिस्तान से लड़का है और उसकी कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन किस्मत बड़ी अच्छी है वसीम की कि वो पाकिस्तानी टीम के साथ वर्ल्ड कप में बैठा हुआ है। ये उसके लिए एक बड़ा आज़ाद है, क्योंकि जिस तरीके का वो बॉलर है, अभी भी अगर कोई उसे मिलता भी है ना वर्ल्ड कप में, या उसके मैनेजर से या टीम मैनेजर से कोई बात होती है, कभी कभार उसे लड़कियां घेर लेती हैं, तो वो हर कोई उससे क्रिकेट की बात कोई नहीं करता। लोग उससे सिर्फ पूछते हैं कि भाई तू शैम्पू कौन सा इस्तेमाल कर रहा है। उससे लोग बस शैम्पू का सवाल करते हैं कि वसीम भाई शैम्पू कौन सा लगा रहे हैं आप। तो खुद अंदाजा लगा लें कि उसका क्या हिसाब है। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। वसीम जूनियर के बाद आप आ जाएं हसन अली पे, बॉबजी द किंग। तो ये एक बड़ा मसला है इनका, एक खुशामद से ये लड़के खेल रहे हैं। जिस तरीके से हसन अली हो गया कि भाई तेरा एक काम नहीं है कि जिस तूने बॉलिंग ही फेंकनी है, विकेट उसे ज़रा नहीं मिलती, बस खेलने आ जाते हैं और लाखों रुपए ये पैसे ले रहे हैं, और बॉलिंग का इन्हें पता कोई नहीं है, सिर्फ विकेट भी लेनी होती है भाई। इसी तरीके से प्रेशर आता है। शाहीन शाह अफरीदी बेचारा क्या करे अकेला, उसका जितना बस चल रहा है उसने जोर लगा के उस दिन 5 विकेट लिए, और जितना वो जान मार रहा है इतना शायद ही कोई मार रहा है। और सिर्फ जान मारना मैटर नहीं करता, कि आपने कुछ तजर्बा लगाना होता है, जो आपके पास एक्सपीरियंस होता है वो आपने यूज करना होता है। जो हसन अली वगैरह बिल्कुल ही मेरे ख्याल में नखट्टू और बिल्कुल ही 0 नंबर के साथ इस वक्त जो है ना वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के साथ ये लोग चल रहे हैं। और ये बाबर को भी ये सोचना चाहिए और
जो टीम मैनेजमेंट पे है उन्हें भी ये खींचना चाहिए इस काम को। ये जो लोग खुशामद करके आते हैं कि बॉब्जी किंग तो पता नहीं क्या क्या, ये खुशामतें सबको पता होता है, इसीलिए कि उन्हें टीम में जगह मिल जाए। उसके बाद लोगों की बड़ी फरमाइश पे उसामा मीर को इन किया गया था इस मैच में, लेकिन उसने भी वो बेचारा बस सांस ही छोड़ता रहा और कोई हाल नहीं है उसका भी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर शदाब होता तो शदाब बहुत अच्छा कर लेता, उसकी हालत भी सबको पता है, उसके हालात भी बेचारे के माड़े हैं, बॉल उससे ब्रेक नहीं हो रहा। लेकिन यह है कि बैटिंग में कहीं ना कहीं वो अच्छा कर लेता है, लेकिन इस मैच में वो भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान को 2 दफ़ा मैच स्टेट मिला कि 2 दफ़ा ये जीत के करीब गए, मैच सीधा हो गया था। वहाँ पे लंबी बारी आपको खेलनी होती है, आपको लंबा खेलना होता है, लेकिन लंबा ये खेल नहीं सके। जब वार्नर का कैच छूटा है तो उसके बाद जिस तरीके से उसने एक्सेलरेट किया और जिस तरीके की उसने इनिंग खेली, उसके बाद उसने रोका नहीं। और यही एक फ़र्क है पाकिस्तान और बाकी टीमों में कि इनका जो शॉट ऑफ रेंज है, वो इस तरीके का नहीं है जिस तरीके का बाकी टीमों का है। जिस तरीके का साउथ अफ्रीका के प्लेयर मारते हैं या वार्नर ने मारा है या जिस तरीके से मिचेल मार्श मार रहा था, तो वो शॉट ऑफ रेंज जो है वो किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज में नजर नहीं आता। हालांकि इनका छक्का जब गिरता है, उनका छक्का जब रूफ से टकरा रहा था, हारिस रऊफ को जब उस छक्के मारे तो उस छत से जाके टकराए। और पाकिस्तानी बल्लेबाज जब छक्के मारते भी हैं ना अगर, तो वो बाउंड्री से यही 10 12 5 7 मीटर जो है पीछे जाके गिरते हैं। तो शॉट ऑफ रेंज का पाकिस्तान में हमेशा से मसला रहा है। अफरीदी था जो बड़े छक्के मारता था, उसके बाद जो कोई भी प्लेयर जो आजकल के प्लेयर है ना, ये इनमें वो शॉट ऑफ रेंज नजर ही नहीं आती कि ये कोई तगड़े छक्के मार सकें या किसी को बोल के छक्के मार सकें। उसके बाद ये गारंटी कभी भी नहीं होती कि आपके पास विकेट आपकी मदद नहीं कर रहा या कुछ भी, तो ये बहाना कभी नहीं चलता। आप पैसे ले रहे हैं, आप 25 करोड़ आवाम में से खेल रहे हैं, तो आपने विकेट लेनी ही लेनी है। जंपा कितनी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसे टीम ने चांस दिया और उसने आके प्रूव किया, उसी ने टीम को मैच जितवा के दिया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब्दुल्ला शफीक और जब इमाम खेल रहे थे उनके भी कैच छूटे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उनको जो प्लान दिया गया था उस पर उतरे, लेकिन उससे थोड़ा बहुत उन्हें तेज मेरे ख्याल से खेलना चाहिए था। उसके बाद बाबर ने आके जो है वहां पे सारी गेम खराब कर दी और सारी गेम का नक्शा ही पलटा दिया। वहां पे अगर एक छोटी सी पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती तो मेरे ख्याल से किसी को ना छक्के मारने की जरूरत पड़ती ज्यादा ना कि जिस तरीके से उस दिन श्रीलंका के खिलाफ चेज हुआ था, एक आसान सा रन चेज किया था पाकिस्तान ने बगैर कोई मारपीट किए, वैसे ही ये स्कोर भी चेज हो जाता और दूसरी बार पाकिस्तान जो है वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता वर्ल्ड कप में। अगर नवाज को आप ले लो, तो नवाज एक बिल्कुल ही खत्म से भी नहीं कहूंगा मैं, खत्म तरीन किस्म का वो बॉलर है। ना उसकी कोई बॉलिंग में जान है ना उसकी बैटिंग। एक मैच के अलावा उसने किस मैच में रन किए हैं ये आप मुझे बता दो बस, कि कोई एक मैच हो जिसमें नवाज ने कोई इंपैक्ट डाला हो अपनी बॉलिंग से या बैटिंग से। और भाई तुझे रन कंसीड करने के लिए नहीं रखा हुआ, बॉलर विकेट भी लेते हैं, ऑफ स्पिनर इन विकेटों पे पकड़ने ही नहीं दे रहा। टोटल स्पिनर की मिजाज की विकेटें बनी हुई हैं इंडिया में, और जनेजा पकड़ने नहीं दे रहा, अश्विन एक मैच खेला उसने किसी को पकड़ने नहीं दिया। और ये है कि बस एवं आके बॉलिंग कराई जा रहा है, बॉलिंग कराई जा रहा है, बस कहता है रन ना बने। जब तक आपके सारे बॉलर हेल्प नहीं देंगे, अपनी बॉलिंग को मिलकर एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे किसी भी टीम के खिलाफ। और ना ही कोई एक बॉलर है जो आपको मैच जितवा के दे सकता है, ना ही शाहीन अफरीदी अकेले कुछ कर सकता है। जब तक मिलकर नहीं चलेंगे और जब तक स्पिनर अपना रोल नहीं अदा करेंगे, आप वर्ल्ड कप में कभी, ये आप खुशफहमी तो आप अपने जहन से निकाल देंगे पाकिस्तान इस तरीके से कि वो वर्ल्ड कप जीत सकता है या सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर सकता है जो इनके हालात हैं। अफगानिस्तान के स्पिनर को देख लो आप, किस तरीके का अपना लोहा वो मनवा रहे हैं, बेशक हारते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का उनके स्पिनर्स अपना लोहा मनवा रहे हैं, वाकई लग रहा है कि वो स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो किसी खाते में ही नहीं आते इस पूरे वर्ल्ड कप में। सबसे फारग तरीन जो स्पिनर हैं वो पाकिस्तान के हैं। उसके बाद आ जाओ ये कप्तान साहब पे। कप्तान साहब के तो हालात ही गए गुजरे हैं, पता नहीं कप्तान साहब को हुआ क्या है कि कोई समझ नहीं चलती। सडन आके बंदा खेल रहा है, चौका मारा, अचानक से आउट होके बाहर चला जाता है। वो 4 दफा बाबर एक ही जगह पे आउट हो चुका है, वहीं पे स्पिनर के खिलाफ ये मारते हुए आउट हो जाता है और समझ में नहीं चलती कि आउट हुआ कैसे है। और मुझे तो लग रहा है कि इसका स्पिनर के खिलाफ प्रैक्टिस का मसला है कि इन बॉलों को इसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोई स्पिनर हो या फिर पाकिस्तानी टीम में स्पिनर ही कोई अच्छा नहीं है जो इसे ट्रेनिंग सेशन में प्रैक्टिस दे सके इन बॉलों की। और कोच साहब तो इस टीम में कोई कोच है ही नहीं, मिकी आर्थर को इन्होंने डायरेक्टर बनाया हुआ है, वो हैंड फ्री लगा के दिल दिल पाकिस्तान सुन रहा होता है या पता नहीं क्या कर रहा होता है। तो कोच इस टीम में कोई नहीं है। सिलेक्शन कमेटी के जो पीसीबी के चीफ हैं या कौन है, वो एक आध दिन के लिए चक्कर मार के वापस आ जाते हैं। इमामुल हक साहब हेड कोच हैं, वो टीम सिलेक्शन करते हैं। तो कोच इनके साथ मुझे कोई नहीं लग रहा, वो मिकी आर्थर डायरेक्टर की तरह बैठा हुआ है। पहले वो लाइव जो है क्लासें वहां से ज्वाइन कराता था इंस्टाग्राम पे या पता नहीं किस पे, तो अब वो हैंड फ्री लगा के बस उस दिन भी वो बोल रहा था कि दिल दिल पाकिस्तान चलाओ, पाकिस्तान के मैच में उन्होंने उस दिन चलाया भी था। तो सपोर्ट तो आप सपोर्ट की उम्मीद जो है वो इंडियन फैंस से तो आप नहीं कर सकते। फिर भी इंडियन फैन उस दिन बोले काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, लेकिन वो तो तब सेलिब्रेट करेंगे जब आप कुछ परफॉर्म करके देंगे या आप मैच जीतेंगे। तो कोई
फैंस आपका साथ देंगे। वैसे आप इंडियन फैन से आप उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ परफॉर्म करके देंगे तो जाके आप जो है वो उम्मीद लगा सकते हैं फैन से कि वो आपको कुछ सपोर्ट करें। उसके बाद इंडिया में जिस तरीके का इस वक्त माहौल है, मेरे ख्याल से जितने भी वहाँ पे ये किट्स वगैरह ट्राउजर बनाते हैं, तो शर्ट बनाने पे वहाँ पे ग्रीन शर्ट बनाने में, पाकिस्तान की शर्ट बनाने पे पाबंदी लगी हुई है मेरे ख्याल से। सभी जितने भी फैक्ट्रियाँ वगैरह ये शर्टें बना रही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की शर्टें लोग पहनते हैं, श्रीलंका की और साउथ अफ्रीका वगैरह की, इंग्लैंड की, लेकिन पाकिस्तान की शर्ट बनाने में मेरे ख्याल से वहाँ पे पाबंदी लगी हुई है। तो ये इंडिया को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ये एक स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है। आज भी कोई वीडियो आई हुई थी जिसमें एक पुलिस वाला जो है वो एक फैंस को पाकिस्तान का नारा लगाने से रोक रहा है, तो इस चीज़ पे एक्शन होना चाहिए। हालांकि प्लेयर्स को गालियां निकालते हैं इनके फैंस, लेकिन वो एक अलग मैटर है क्योंकि वो ग्राउंड में होते हैं, ऊपर से वो इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक स्टेडियम में बैठे हुए फैंस के साथ एक पुलिस वाला या सरकारी मुलाजम आके ऐसा कर रहा है, तो इस पे वो वीडियो भी मौजूद है, उस पे एक्शन लेना चाहिए पीसीबी को या पाकिस्तान की हुकूमत को कि जिस तरीके का बिहेवियर जो है वो पाकिस्तानी फैंस के साथ किया जा रहा है। उसके बाद आज साउथ अफ्रीका ने बड़ा एक मजबूत अपना कैलिबर शो किया और बड़ी खतरनाक हो सकती है ये टीम, जिस तरीके से दो पिछले जो दो वर्ल्ड कप हुए हैं, एक T20 वर्ल्ड कप और 2019 वाला, वहां पे ये रन रेट से बाहर हुए थे, और पिछली दफा भी ये नेदरलैंड से हारने के बाद जो अपसेट था उसकी वजह से बाहर हो गए थे। अदरवाइज ये बड़ी तगड़ी टीम है और टिंडा नहीं था आज। और ये एक बड़ी इफेक्टिव बात है, उस दिन टीवी पे भी किसी ने ये बात बताई है कि जो टिंडा है वो उसकी ना वो शेप है क्रिकेटर्स वाली, मतलब शक्ल पे नहीं जा रहा मैं, लेकिन उसकी वो शेप नहीं है टिंडा के पास। जिस तरीके के उनके यंगस्टर हैं सारे एक जैसे, ये 4-5 लड़के हैं, वंडर डूसन हो गया, क्लेसन हो गया, या माकरम हो गया, डिकोक, ये सब एक तरह के लड़के हैं, एक जैसे यंग है, एक तरह की इनकी फिटनेस है, तो उनके साथ वो टिंडा मैच नहीं करता। तो जब जो मैच खेल रहे होते हैं तो ये सब अपना अपना खेलते हैं, मतलब जो इनकी ताकत है उसी हिसाब से ये खेल रहे होते हैं। तो आज टिंडा नहीं था, आज उन्होंने वन साइड मैच मार दिया, टिंडा को आज रेस्ट दी गई थी। इसी तरह से अगर आप वर्ल्ड कप से पहले एक इनकी सीरीज हुई थी, वहां पे पहले 2 मैचों में टिंडा था तो 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, अगले 3 के 2 मैचों में टिंडे को रेस्ट दी गई थी, तो वो 2 मैच बड़े मार्जिन से जो है वो जीत गया था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से। तो इस टीम को आप कभी भी हल्का नहीं ले सकते। हालांकि ये नीदरलैंड से आ रही है, लेकिन वो अपसेट है, और अपसेट वर्ल्ड कप में होते हैं। अपसेट पे आप किसी भी टीम को ये नहीं कह सकते कि ये टीम मतलब अच्छी नहीं है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते। उसके बाद अगर आप वीडियो के एंड तक आए हैं तो लाइक के बटन को ज़रूर छू दिया करें, और लाइक आप वीडियो को बिल्कुल भी नहीं करते। अगर लाइक नहीं भी करना आपने तो डिसलाइक ज़रूर करके जाएं, लेकिन कुछ करके ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।